आज की वीडियो में जो है हम सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि सी प्लस प्लस का जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हेडर फाइल्स क्या होती हैं, इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है, मेन फंक्शन क्या होता है और इसमें सी आउट का क्या कॉन्सेप्ट है, आउटपुट लेने का क्या कॉन्सेप्ट है, उस किस तरह लेते हैं हम आउटपुट। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं अपनी हेडर फाइल के अंदर। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल जो होती है ये कंटेन करती हैं, ये स्टोर करती हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस को। आपने कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो आपको उसकी हेडर फाइल क्या कहते हैं इंक्लूड करना लाजमी है, उसके बगैर वो एरर देगा प्रोग्राम। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे सी आउट किया है, अगर हम इसमें सी आउट का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ किया है तो इसके लिए हमने आईओस्ट्रीम की जो हेडर फाइल वो इंक्लूड की हुई है। अगर हम ये इंक्लूड ना करें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर देगा। ठीक है, अगर आप इसे रिमूव करके चेक भी करना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं कि ये जो आपका प्रोग्राम है, अगर आपने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की तो वो एरर दे रहा है। ठीक है, इसकी हेडर फाइल इंक्लूड करने का तरीका क्या है कि इसमें सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखना होता है जिसे हम हैश इंक्लूड भी कहते हैं। उसके बाद आपने कंपैरिजन ब्रैकेट्स के अंदर, जिसे हम लेस देन और ग्रेटर देन साइन भी कह देते हैं, उसके अंदर जो है अपनी हेडर फाइल का नेम लिख देना है। जिस तरह मैंने यहाँ आईओस्ट्रीम लिखा है, आईओस्ट्रीम जो है ये सी इनपुट आउटपुट प्री डिफाइंड फंक्शंस के लिए यूज़ होती है, और भी दो बहुत सारे फंक्शन है जिसके लिए आईओस्ट्रीम यूज़ होती है। हमने जो बेसिकली जो हम बेस में पढ़ रहे हैं, अपने बेस बना रहे हैं, तो उसमें यही है कि आप सी आउट और सी इन के लिए आईओस्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप अभी यही समझे कि हमारी सी आउट और सी इन के लिए भी आईओस्ट्रीम यूज़ होती है। ठीक है, और इसके अलावा भी डिफरेंट फंक्शन है जिसमें आप आईओस्ट्रीम यूज़ कर सकते हो। और हेडर फाइल्स जो है आईओस्ट्रीम के अलावा भी हेडर फाइल्स हैं आपके हेडर फाइल्स में। जिस तरह आपकी मैथ की जो अगर आपने कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करना है तो उसके लिए मैथ की आपको हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। उसके अलावा भी है std.io है, कौन io.h है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो आपकी हेडर फाइल्स हैं जो आपने प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करना है उसकी हेडर फाइल आपने लाजमी इंक्लूड कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है वो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की आप समझ लें कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप बेस बना लें कि ये सिर्फ हमने कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी उसमें लाजमी लिखना है। ठीक है, और मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि यूजिंग नेम स्पेस, हमने कोई भी नेम स्पेस क्रिएट की है तो हमने उसे यूज़ करना है तो हम उसके लिए सबसे पहले यूजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने नेम स्पेस लिख दिया कि हम नेम स्पेस इस्तेमाल करने लगे, और जो नेम स्पेस है वो एसटीडी नाम की, स्टैंडर्ड नाम की है। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड नाम की हम नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का आप सिंपल, अभी बेसिकली आप स्टार्टिंग में है तो आप यही समझे कि हमने एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ कर लिया। अगर हम ये लाइब्रेरी नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा जो इनपुट आउटपुट का जो फंक्शन है ना वो नहीं चलेगा। इनपुट के लिए जो इनपुट के लिए वो सी इन का फंक्शन होता है वो भी हम पढ़ेंगे, और आउटपुट के लिए हमने इसमें यूज़ भी किया वो सी आउट का। जैसे हम यहाँ रन करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल ठीक से रन कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद की हमारे पास आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ की है। और अगर हम इसे नहीं यूज़ करते, जैसे ही अब हम यहाँ पे अपनी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हम इसको अरेज कर देते हैं, कंट्रोल एक्स से इसे मैंने अरेज कर दिया, और अब मैं इसे अपने प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एरर देगा, और वो यहाँ पे हमें कहेगा कि जो सी आउट है वो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसे ऐड करने का एक और तरीका भी होता है, आप एस लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे एस लिख के आप इसे डबल कॉलन लगाएं और फिर आप रन करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक आएगी। एक तरीका ये है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऐड करने का, और सेकंड तरीका ये है कि आप अपनी जो मेन फंक्शन है उससे पहले ही एक दफ़ा आप लिख दें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं ये एसटीडी वाला, तो ये आपको ये करना पड़ेगा कि जब भी आप इनपुट की कोई भी लाइन लिखेंगे, कोई भी आप आउटपुट की लाइन लिखेंगे, तो हर लाइन से पहले आपको, हर उस कोड ऑफ सेक्शन से पहले आपको ये लफ्ज़ जो है वो लाजमी लिखना पड़ेगा। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप सबसे पहले यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर दें। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपकी ऐड हो जाएगी और आपको फिर ये दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है फिर हमारे पास आ जाता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है कि मेन फंक्शन बताता है कि हमारे जो प्रोग्राम की कंपाइलेशन है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी, और जो हमारा मेन फंक्शन वो इन दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान ही है, इससे बाहर नहीं है। ये हमें ये बताता है करली ब्रैकेट्स के जो हमारा फंक्शन है वो इसके अंदर है मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन हमारा इसका वर्क जो भी होता है हमारा कंपाइलेशन का वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो इंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये बता रहा है कि इंटीजर टाइप को जो डाटा है वो इंटीजर टाइप का, मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप का जो डाटा है वो हमारा मेन फंक्शन वापस देगा, यानी कि रिटर्न करेगा। जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है इसका मतलब यही है कि हमारा जो रिटर्न कर रहा है वो जीरो कर रहा है, और जीरो जो है ये इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब यही है, ये आपको ऊपर शो भी करवा रहा है इंटीजर और आगे जीरो। ठीक है, तो हमारे रिटर्न जीरो का मतलब यही है कि हमारी जो इंटीजर टाइप का डाटा है वो रिटर्न करवा रहा है ये फंक्शन। तो मेन फंक्शन हमारा जो है इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न करवा रहा है, इंट का मतलब यही है।
ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले लिखा हुआ सी आउट। सी आउट में हमने क्या लिखा है, ये जो सी आउट की लाइन है ना, ये होती है आउटपुट के लिए यूज। अगर आपने कहीं पे भी आउटपुट देनी है, यानी कि आपने स्क्रीन पे कुछ दिखाना है, तो आपने सी आउट की जो इंस्ट्रक्शन है, जो सी आउट की जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका यूज़ करना है। ठीक है, सी आउट मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद जो है हमारे जो है ग्रेटर देन के 2 दफ़ा साइन लगाए, और उसके बाद जो हमने जो भी आउटपुट देनी है वो लिख देनी है। अगर तो हमने एज इट इज़ आउटपुट देनी है, तो वो 2 इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान हम लिख देते हैं कि हमारा जो भी हमने लिखा है वो एज इट इज़ आ जाएगा प्रिंट होके। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखे हैं मैंने, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे वो करैक्टर की तादाद भी बता रहा है कि 18 है। ठीक है, वो उसमें भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिंपल ये देखना है कि कुछ भी आपने एज इट इज़ प्रिंट करवाना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने वो प्रिंट करवाना है। ठीक है, और अगर आप कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हैं, मतलब 1 2 3 वगैरह आपने आउटपुट करवानी है, ये सम करवाना है, तो उसके लिए आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं। वो जो वेरिएबल होते हैं वो आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं आते, वो भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही कि आपने एज इट इज़ कुछ प्रिंट करवाना है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपकी वो चीज़ आ जाएगी जो भी आप लिखेंगे। ठीक है, और अब उसके बाद क्या करना है कि आपने सेमी कोलन लगाना है। ये सेमी कोलन ये बताता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे एंड हो रही है। जिस तरह मैंने यहाँ पे सेमी कोलन लगाया तो मेरी ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एंड हो रही है। फिर मैंने रिटर्न 0 के आगे सेमी कोलन लगाया तो मतलब मेरी इंस्ट्रक्शन ये यहाँ पे एंड हो रही है। इसी तरह एसटीडी के आगे भी मैंने सेमी कोलन लगाया। अगर हम यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाएंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो ये भी एरर देगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना लाजमी है, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो ये एरर नहीं देगा। ठीक है, और इसके अंदर हम जो आउटपुट के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम ए कंप्यूटर। आई एम ए कंप्यूटर। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट है वो यही आएगी कि आई एम ए कंप्यूटर। ठीक है, ये था आपका बेसिक जो है सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हमने हेडर फाइल्स देखी कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं सबसे पहले, और हम वो क्यों इंक्लूड करते हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देखी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्यों ऐड करते हैं। फिर हमने देखा कि मेन फंक्शन क्या होता है हमारा। इंटीजर जो होता है वो इंटीजर टाइप रिटर्न करने के लिए मेन से पहले हम लिख देते हैं कि हमारा जो ये मेन फंक्शन है, मेन जो है ये एक फंक्शन है, ये हमारा किस टाइप का डाटा रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, इंटीजर। अभी आप सिर्फ इतना ही समझे कि इंटीजर टाइप का। फिर हम जो है आगे जाके हम मज़ीद डिटेल में इसे समझते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही समझे कि इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, और इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि रिटर्न 0 के, यानी कि 0 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और जो इन्वर्टेड ब्रैकेट कॉमा के ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स हैं, सॉरी, करली ब्रैकेट्स के अंदर आपका जो है वो मेन फंक्शन जो पूरा वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमारा सी आउट का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, कि सी आउट का फंक्शन आउटपुट के लिए यूज़ होता है। और इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लें कि आपने जो है जो न्यू लाइन है और जो स्पेसिस हैं, वो जो सी प्लस प्लस कंपाइलर है ये इसे इग्नोर कर देता है। अगर आपने न्यू लाइन डाली है, नहीं भी डाली, या आपने एंटर किया है, नहीं भी किया, आपने जो है स्पेसिस जो हैं वो डिलीट किए हैं, नहीं भी किए, तो सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है वो इसे क्या कहते हैं, इग्नोर कर देता है। मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ, यहाँ पे रन करूँगा तो एज इट इज़ मेरी जो आउटपुट आ रही है, तो इसका कोई मसला नहीं है। आप इसमें जितनी मर्जी स्पेस देते रहें, या आपकी जो ईजीनेस के लिए कि आप मतलब ईजी हो जाता है, आप प्रोग्राम आसानी से समझ आ जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।